हाय औरत, ठीक है, मेरी दरिद्रता के लिए खेद है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बात बस इतनी सी है कि मैं अभी एक महत्वपूर्ण बैठक में हूँ और मैं जल्दबाजी में घर से निकल गया और मैं अपना बटुआ भूल गया और मुझे बस का किराया चुकाने के लिए 5 रियाल चाहिए। क्या आप मुझे वो पैसा उधार देंगे? $5। हमारी महिला, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं इसे आपको वापस दे दूंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मारिया है। अपने बारे में बताओ, यह इतना सुरुचिपूर्ण कहाँ जाता है? मैं एक वकील हूँ। अब मैं एक महत्वपूर्ण बैठक में हूँ। वाह, आप एक वकील हैं। मुझे लगता है कि हम एक ही उम्र के हैं। मैं वकील बनना चाहता था। मैं भी। मैंने एक छात्रवृत्ति जीती, लेकिन मेरे पिता बीमार हो गए और मुझे रद्द करना पड़ा ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। लानत है लड़की, कितना दुखी। मैं 25 साल का हूँ। और आप? मैं भी 25 साल का हूँ। देखो मैरी, तुम्हारी कहानी बहुत दुखद है, लेकिन मुझे लगा कि तुम बहुत मेहनती थे। चलो इसे इस तरह करते हैं। आप होंगे अपना लॉ स्कूल पूरा किया और फिर तुम मुझे ढूंढते हो और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको मेरे कार्यालय में एक जगह मिली है। गंभीर? हे भगवान, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। चिंता मत करो, मुझे ये पैसा उधार देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब मुझे जाना होगा क्योंकि मेरी बस छूट जाएगी। चलो चलें, भगवान आपका भला करे। अलविदा। बेबी, क्या आप यहाँ रुक सकते हैं कृपया? कि मुझे उस पैसे को लड़की को वापस देने की जरूरत है। लेकिन आप इस लड़की के लिए क्या ऋणी हैं? बेबी, क्या तुम्हें वो दिन याद है कि मैं अपना बटुआ घर पर भूल गया और मैंने उसे बस के लिए भुगतान करने के लिए 10 रीस उधार लेने के लिए कहा। ओह, 10 रीस? वो पैसे के बारे में भी भूल गई है। वो आपके चेहरे के बारे में भूल गई है। प्यार, शायद हमारे लिए 10 रीस कुछ भी नहीं है, लेकिन हम नहीं जानते कि उसे उन 10 रियाल की जरूरत है या नहीं। हम बहुत पीछे हैं। आप जानते हैं कि आप अब काम करने के लिए बस की सवारी नहीं करते हैं और मैं अब आपको हर दिन ले जाऊंगा। ये ठीक है बच्चे, मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। आप जानते हैं कि मुझे आप पर बहुत गर्व है। मुझे मालूम है। हाय बेटी, कैसा रहा आज आपका दिन? आज कमजोर था पिताजी, लेकिन मैं आपसे दवा खरीदने में सक्षम था। ठीक है बेटी, ये सिर्फ एक उपाय है। ये बहुत अच्छा नहीं करेगा, है ना? कल्पना करो पिताजी, ऐसी बकवास मत करो। मैं और अधिक दवाएं खरीदने के लिए काम करने जा रहा हूँ। हाँ, आपके लिए। चिंता मत करो बेटी, मेरा जीवन वास्तव में अंत में है। तुम मिस मत करो। मेरी वजह से तुम्हारी जवानी। खुद का ख्याल रखें। अपने काम से काम रखो। ठीक है बेटी? लड़की, क्या आप मुझे एक कुकी और एक नाश्ता देख सकते हैं कृपया? हाँ बिल्कुल। इसने कितना दिया? यह 10 साल है। यहाँ हो, बिल्कुल ठीक। धन्यवाद। धन्यवाद। मैंने इसे बनाया। अब मैं अपने पिता की दवा खरीद पाऊंगा। पिता, आपको नहीं पता कि आज क्या हुआ। मैं लगभग सभी कैंडी बेचने में सक्षम था और मुझे दवा के लिए पैसे मिल गए। मैं इसे आपके पास ले जाऊंगा। तुम वहाँ जाओ पिताजी। ये लो। पिता, 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 पिताजी, मेरे साथ ऐसा मत करो पिताजी। पिता,
मुझे नहीं पता। पता नहीं क्या। माफ करना जवान आदमी, नमस्ते। आपके कनेक्शन को बाधित करने के लिए खेद है, लेकिन क्या आपने यहाँ मिठाई बेचने वाली लड़की को नहीं देखा? आप मारिया के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? दाएं, मैरी के लिए। देखो, 1 सप्ताह हो गया है जब से वो केवल सुबह में यहाँ आई है। वाह, सुबह के समय? केवल जब मैं नहीं कर सकता। जानकारी के लिए धन्यवाद। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मैंने किया, पिताजी, मैंने लॉ स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मैंने आपसे कहा था कि आपको मुझ पर बहुत गर्व होगा। बहुत बुरा है कि आप यहाँ नहीं हैं मेरे साथ जश्न मनाने के लिए, लेकिन मुझे पता है जहाँ से भी तुम हो, आपको मुझ पर बहुत गर्व है। डेनिएला, क्षमा करें, क्या आप मुझे जानते हैं? हाँ, मैं वह लड़की हूँ जो चौक में स्नैक्स बेचती थी, जिसने आपको $5 उधार दिए थे, याद है? वाह, भगवान कितना अच्छा है। मैं तुम्हें बहुत ढूंढ रहा था। लड़की, तुम कहाँ थे? याद है कि मैंने आपको कैसे बताया था कि मेरे पिता बीमार थे, इसलिए उनका निधन हो गया और मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर मैं ठीक होने में सक्षम था और कॉलेज खत्म कर दिया। वाह, मेरी भावनाएं। कितना दुख की बात है, लेकिन उसी समय मुझे खुशी है कि आप अपना लॉ स्कूल पूरा किया। हाँ, अब मैं अपना रिज्यूमे सौंप रहा हूँ, अपने क्षेत्र में नौकरी के अवसर की तलाश कर रहा हूँ कि मैं अब सड़क पर कैंडी बेचना जारी नहीं रखना चाहता। पूर्ण, आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि जब आपने अपना लॉ स्कूल पूरा किया था, क्या आपके पास मेरे कार्यालय में एक रिक्ति थी? मुझे याद है, हाँ। एक वादा एक ऋण है। आप कार्यरत हैं। गंभीर, लेकिन मैंने अभी स्नातक किया है और मुझे अभी भी कोई अनुभव नहीं है। मैरी, उस दिन जो हुआ वो आपके चरित्र के बारे में बताता है, और यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ मेरे साथ काम करने के लिए। आप मेरे सहायक के रूप में शुरू करने के बारे में क्या सोचते हैं? और फिर आप एक वकील के रूप में आते हैं। हाँ, मैं वादा करता हूँ कि आपको इस विकल्प पर पछतावा नहीं होगा। तैयार, इसलिए मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगा। मैं अपने बीमार पिता के साथ था जब तक कि मैंने उन्हें खो नहीं दिया और पढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैं स्नातक होने में कामयाब रहा। इस प्रेरणादायक कहानी का उपयोग करें और अपने सपने का पीछा करें, और भगवान आपको आशीर्वाद दे, आज और हमेशा।